नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आंदोलन के 17वें दिन किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध का अनूठा तरीका अपनाया है। शुक्रवार को किसानों ने 5 ट्रैक्टरों के साथ केएमपी पुल से कुंडली बॉर्डर तक कृषि कानून विरोधी बारात निकाली। इसमें अमृतसर के बूटर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान को सेहरा बांधकर दूल्हा बनाया गया। रास्ते में स्वागत में जलेबी और पकोड़े भी खिलाए गए। दूल्हे के ट्रैक्टर के आगे किसान नाचते कूदते चल रहे थे। ये विरोध आंदोलन के मंच के पास जाकर खत्म हुआ। इससे पहले बारात की तैयारी के लिए बाजार से सेहरा खरीद करवाया गया था। फिर दूल्हे की तलाश हुई तो एक बुजुर्ग किसान तैयार हुआ। युवाओं ने सेहराबंदी की रस्म निभाई और हाथ में किरपाण भी दी गई। दूल्हे को ट्रैक्टर की सीट पर बैठाने के बाद बोनट पर बिठाया गया। ट्रैक्टरों पर लगे बड़े स्पीकरों पर किसान आंदोलन से संबंधित बने गीत भी बजाए गए, जिससे कि देखा कि वही बारात में शामिल होता गया। इस बारात का सफर करीब 6 किलोमीटर का था। ट्रैक्टरों और लोगों की भीड़ को मंच तक ले जाने का सिलसिला भी था। इसलिए किसान गुरप्रीत मलकीत ने बताया कि भीड़ में व्यवस्था और रास्ता बनाने के लिए किसानों ने 50 वॉलंटियर लगाए हैं। ये बारात करीब 1.5 घंटे में मंच के पास पहुंची। यहाँ युवक युवतियों ने सरकार विरोधी स्लोगन लिखे पोस्टर से बारात का स्वागत भी किया। टोहाना हिसार सड़क मार्ग पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर आज किसानों ने धरना प्रदर्शन देकर रिलायंस पेट्रोल पंप की बिक्री को बिल्कुल बंद कर दिया। बता दें कि आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में टोल प्लाजा को फ्री करने का आह्वान किया गया था। वहीं इसी के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर भी बैठकर लोग अपना विरोध जता रहे हैं ताकि कॉरपोरेट की कमर को तोड़ा जा सके। किसान संगठनों के द्वारा ये आह्वान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का था, जिसमें टोहाना क्षेत्र के किसानों ने सोहना हिसार रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप प्रवेश द्वार पर धरना देकर जहां की बिक्री को बिल्कुल जाम कर दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि जगतार सिंह ने बताया कि जब तक किसान संघर्ष चलता रहेगा वो किसान नेताओं का जो भी आह्वान उनके पास आएगा उसके तहत वो अपने आंदोलन को गति देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार भारी संख्या में जियो के नंबर भी पोर्ट करवाए जा रहे हैं। आज यहाँ टोहाना के अंदर जो रिलायंस का पेट्रोल पंप है उसका बाईकाट करने के लिए और जो रिलायंस की सिम है उनको बदलवाने के लिए और पोर्ट करवाने के लिए और जो रिलायंस के जो मॉल्स हैं उनको भी बाईकाट करने का आह्वान करने के लिए और जो अडानी के मॉल्स हैं पूरे देश के अंदर जहां भी उन सब के बाईकाट करने के आह्वान के तहत आज हम यहाँ रिलायंस पेट्रोल पंप टोहाना के सामने सभी किसान मजदूर और व्यापारी दुकानदार कर्मचारी धरने के ऊपर बैठे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने शनिवार को हाईवे और टोल जाम करने की घोषणा की थी। शनिवार सुबह किसानों ने हरियाणा के अंबाला में शंभू टोल प्लाजा को बंद करवाया। टोल कर्मियों का कहना है कि कल रात 12 बजे से ही टोल फ्री हो गया है। कुछ किसान आए थे और ये किसान आंदोलन के लिए किया गया है। हमें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है और किसी भी तरह की जब तक ये जारी रहेगा वाहन चालकों को टोल नहीं देने की जरूरत होगी। जिनमें खटकड़ और बद्दोवाल टोल भी फ्री करवाया गया है। मुरथल टोल से भी वाहनों को बिना टोल दिए निकाला गया। घरौंडा टोल और पंचकुला में चंडी मंदिर टोल प्लाजा को भी किसानों ने फ्री करवाया है। भिवानी में किसान संगठनों ने चरखे दादरी रोड पर कितलाना टोल को भी फ्री करवाया है। किसानों ने टोल के पास धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मौके पर बीएसपी वीरेंद्र भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। वहीं केएमपी का मुख्य टोल प्लाजा भी फ्री करवा दिया गया है। केजीपी और केएमपी पर भी भारी पुलिस बल मौजूद है। उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और रेवाड़ी रोहतक हाईवे स्थित रेवाड़ी के गंगेचा टोल प्लाजा को भी फ्री नहीं किया गया है। मौके पर सीआरपीएफ और आरएफ तैनात है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से संवाददाता सूरज दुआन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, आज किसानों ने टोल फ्री करने का आह्वान किया था, क्या कुछ इसको लेकर जमीनी हकीकत इस समय देखने को मिल रही है?
देखिए मुस्कान, बिल्कुल बताना चाहूंगा, किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और यहाँ पर लगातार पूरे भारत में जो किसान है अपने आंदोलन को तेज करते नजर आ रहे हैं। हम गुरुग्राम एनसीआर की बात की जाए तो जहाँ टोल फ्री जो होने की बात सामने आई थी, तो खेड़ी टोल टैक्स है, वहाँ पर कोई भी किसान ने कोई हंगामा नहीं किया। हालांकि इतना जरूर है, पुलिस के सुरक्षा कर्मी तैनात है और वहाँ पर सबसे टोल वसूला किया जा रहा है। वह जो टोल मैनेजर है विन, तो उनसे बात करनी चाहिए। उसने कहा कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है कि हमें टोल फ्री करें। फिलहाल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है और सोना में एक किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम किया है कि सरकार हमारी बात सुने, नहीं तो आंदोलन हम तेज करेंगे। नई रणनीति जो है किसानों की, वो खाका तैयार हो गया है कि सरकार को कैसे अपने आड़े हाथों लिया जाए और किसान हमारी बात क्यों नहीं मानती। तो यानी 6ठी बैठक हो चुकी है, 7वीं बैठक कैसी होगी इस पर देखने वाली बात होगी, लेकिन किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया गया है। जी मुस्कान, इसमें अधिकारियों का क्या कुछ रुख है सूरज? देखिए अधिकारी बिल्कुल अपने जो सुरक्षा कर्मी और जो अधिकारी हैं अपनी पुख्ता ड्यूटी निभा रहे हैं और गुरुग्राम में 68 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं कि किसी प्रकार का कोई हंगामा या कोई हड़कंप ना मचे। और जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे अधिकारियों ने वहाँ पर हर एक नाके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, यानी सुरक्षा कर्मी के साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी अमर तैनात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में नवंबर माह में आई कोरोना की दूसरी लहर का पीक अब गुजर चुका है। पिछले 16 दिनों से कोरोना के सक्रिय मरीजों के बढ़ने की दर 0 है, यानी संक्रमितों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही है। 26 नवंबर से शुरू हुआ सक्रिय मरीजों के घटने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। केंद्र के नियमानुसार 14 दिन तक सक्रिय मरीजों के बढ़ने की दर अगर 0 रहती है तो माना जा सकता है कि पीक यानी लहर जो है वो जा चुकी है। बता दें कि 25 नवंबर को सक्रिय मरीज 21,580 हो गए थे। ये दूसरी लहर का पीक था। अब सक्रिय मरीज घटकर 11,368 रह गए हैं। 19 नवंबर को सर्वाधिक 3,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। उसके बाद रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा 22 दिन बाद शुक्रवार को 1,025 पर आ गया है। जो नए केस मिले उनमें से करीब 50% गुरुग्राम फरीदाबाद से हैं। एक दिन में 1,812 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 2,51,084 संक्रमितों में से 2,37,009 ठीक हो चुके हैं। वहीं जिला महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी क्षेत्र के गांवड़ी जाट में आई बारात को बगैर दुल्हन के बेरंग लौटना पड़ा। रेवाड़ी के झोलुरी गांव से प्रवीण बारात लेकर आया था कि आपसी विवाद और झगड़े के चलते दुल्हन ने फेरे लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण दूल्हे को बगैर दुल्हन लिए ही वापस लौटना पड़ा। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ और वर वधू दोनों पक्ष ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस को मिली शिकायत पर चौकी प्रभारी रामेश्वर ने बताया कि लड़का उम्र दराज और काला होने के कारण लड़की को नापसंद था और लड़का पहले ना दिखाने का मामला भी सामने आया है, जिसके चलते वरमाला के समय लड़के ने लड़के को देखा और लड़की ने फेरे लेने से इनकार कर दिया। दोनों ओर से शिकायत आई है। राय के बाद जो कार्रवाई बनेगी वो होगी और जांच की भी जा रही है। जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिनांक 9/12/2020 को प्रिया डॉटर श्याम सुंदर की बारात गांव झोलरी से प्रवीण सनफ रोहतास लेकर आया था, जो दोनों पक्षों का किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। ऐसा सुनने में आया है कि लड़की ने वर पक्ष को माला डाल दी थी। उसके बाद लड़का दिखाया नहीं गया। लड़का बिल्कुल काला व उम्र दराज लड़का था, जो इस बात पर लड़की ने फेरा लेने से मना कर दिया। दरखास्त चौकी में आई है। रपट रोज नामचा दर्ज की जा चुकी है। रियाय कानूनी ली जाएगी। प्रदेश में शुक्रवार को बादल छाए रहे। जींद और पानीपत समेत कई जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है। शनिवार को भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे अगले 72 घंटे में रात का पारा 3 से 5 डिग्री तक कम होगा। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कुछ जगह गहरी से गहरी धुंध के आसार भी हैं। मौसम विभाग के अनुसार फरीदाबाद में रात का तापमान 12.5 डिग्री और रोहतक में दिन का तापमान 23.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ये तेजी से नीचे भी गिर जाएगा। वहीं रोहतक में हुडा कॉम्प्लेक्स स्थित प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को तोड़कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा के विरोध में आज शहीद-ए-दाना वतन यादगार समिति के सदस्यों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हुडा कॉम्प्लेक्स में संयुक्त रूप से प्रदर्शन धरना किया। इस मौके पर विधायक भारत भूषण बत्रा ने भी कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को तोड़कर कमर्शियल बिल्डिंग बनाना बीजेपी सरकार की ओछी और गंदी मानसिकता का परिचय है।
जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी रूप में पूरा नहीं होने देंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने कहा कि सरकारों को कभी भी अपने शहीदों के प्रति और राष्ट्र के लिए कार्य करने वालों के लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान भी था, उनकी प्रतिमा को हटाने का मन बना चुकी है। सरकार इस प्रतिमा को जिस जगह स्थानांतरित करना चाहती है वो बिल्कुल गुमनाम जगह है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में प्रतिमा को हटाने नहीं देगी। हरियाणा के रोहतक में बनी हॉरर शॉर्ट मूवी अतिरिक्त ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। इस फिल्म के रिलीज होते ही लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। इस फिल्म को विपिन कपूर ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। वहीं इस फिल्म से तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा ने डेब्यू किया है। इस फिल्म में दीपक शर्मा की एक्टिंग के लोग कायल हो गए हैं। बता दें कि दीपक शर्मा वही हैं जिनकी फिटनेस और बॉडी अक्सर चर्चा में रहती है, जिन्हें इंडिया का सुपर कोप भी कहा जाता है। वहीं निर्भया कांड के वक्त भी उन्होंने अपने काम का बेहतरीन प्रदर्शन भी दिया था। इस फिल्म में पुलिस वालों की दबंगई देखने को मिलेगी, तो वहीं हॉरर सीन्स आपका दिल भी थाम देंगे। ओवरऑल बात करें, फिल्म समा बांधे रखती है। फिलहाल 2 दिन पहले MX प्लेयर पर रिलीज होते ही लोगों की पसंद ये फिल्म बन गई है। पी रखी है सर, लेकिन इतनी नहीं पी कि असली और नकली में फर्क ना कर सकूं। जनाब बाहर कोई नहीं है। ऐसा डंडा चढ़ाऊंगा तेरी पी हुई पिछवाड़े से लिकट जाएगी। पर अगर आती तो गोली मार दूंगा। सर प्लीज मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। इनको हिफाजत से इनके घर छोड़ देना। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।